स्टार्ट करें। ब्राइट फ्यूचर इज ओनली फॉर हार्ड वर्कर्स। स्टार्टर सिग्नल प्रोटेक्ट्स फर्स्ट फेसिंग पॉइंट्स और फॉलिंग मार्क। फर्स्ट फेसिंग पॉइंट और फॉलिंग मार्क। डैशबोर्ड shall be provided in rear of FSS, यानी FSS के पीछे at stations where shunting in the face of an approaching train is permitted. Shunting warning. स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में फेसिंग पॉइंटों पर की गति कितनी होती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग में डेटोनेटर फूटने के बाद लोको पायलट सतर्क रूप से कितने किलोमीटर पर आगे बढ़ना चाहिए? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। डैश रंग के साथ जी काले रंग में जी मार्कर प्लेट रंगा जाता है येलो। डैश एंड डेड सिग्नल्स आर सब्सिडरी सिग्नल्स, कॉलिंग ऑन एंड शंट सिग्नल। हरी झंडी को शीर्ष रूप से ऊपर नीचे करना डैश सूचित करता है? प्रोसीड विथ कॉशन। शंट सिग्नल कंट्रोल्स डैश मूवमेंट्स, शंट मूवमेंट्स। शंट कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड विथ आर मार्कर लाइट। जहां एस बोर्ड का प्रावधान है वहां फेसिंग पॉइंटों पर गति कितना से ज़्यादा न होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कलर लाइट सिग्नल का दिखना और गायब होना एक खास एस्पेक्ट ऑन और ऑफ खाली जगह कहलाता है फ्लिकरिंग। कलर लाइट सिग्नल का दिखना और गायब होना एक खास एस्पेक्ट ऑन और ऑफ खाली जगह कहलाता है फ्लिकरिंग। कुहरे मौसम पर गाड़ी की गति फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर खाली जगह होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। शंट सिग्नल shall not be provided below first stop signal FSS. BSLB and FSS के बीच की दूरी खाली जगह से कम नहीं होनी चाहिए, 180 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बैनर फ्लैग डैश अस्थायी सिग्नल है, डेंजर सिग्नल। किस प्रकार का सिग्नल है बैनर फ्लैग? डेंजर सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के अग्रिम में BSLB का प्रावधान डैश मीटर की दूरी पर होगा, 180 मीटर। गेट कम डिस्टेंट यानी फाटक व डिस्टेंस का सामान्य एस्पेक्ट डैश है, डेंजर। रात के समय सफ़ेद बत्ती को घुटन के पास दाहिने बाएं तेजी से हिलाने का अर्थ डैश सिग्नल है, डेंजर। ऑन की स्थिति में रिसेप्शन सिग्नल को SPT द्वारा पास करने का प्राधिकार है, मैसेज प्लस TN। स्टॉप इंडिकेटर के पास गाड़ी रुकने के पश्चात ER7 हस्ताक्षर करने के बाद लोको पायलट गति को देखे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। IB stop signal is the dash signal of an IBP. IB रोक सिग्नल
आईबी पोस्ट का डैश सिग्नल होता है, होम सिग्नल होता है, होम सिग्नल। स्टेशन वेयर T369-1 is issued is called dash station, nominated station, nominated station। ऑन स्थिति में खराब सिग्नल, डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल को पास करने का लिखित प्राधिकार डैश है। T/369-3B, T369-3B। शंटिंग संचालन के लिए डैश होम और डैश सिग्नल टेकन ऑफ नहीं होते। आउटर, होम एंड LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल। LSS कम गेट डिस्टेंस सिग्नल will be capable of showing dash number of aspects, 3 number of aspects। कवच में डैश के कार्य शामिल है। TPWS एंड ACD दोनों, TPWS एंड ACD दोनों। CTC आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीज सेफ्टी एंड ट्रैफिक कैपेसिटी। वायरिंग डायग्राम्स आर essential for dash maintenance and troubleshooting, यानी अनुरक्षण, रखरखाव एवं समस्या निवारण के लिए। क्रियान्वयन के दौरान ड्रॉप अवे वोल्टेज के लिए किस घटक का परीक्षण किया जाता है? ट्रैक रिले का, ट्रैक रिले का। द टाइप ऑफ फ्यूज फॉर रिप्लेसमेंट इन द FACS पावर सप्लाई शुड बी सेम रेटिंग फ्यूज, समान रेटिंग का फ्यूज होता है। रिमोट डायग्नोस्टिक्स यानी दूरस्थ निदान किसमें मदद कर सकता है? ईयरली फॉल्ट डिटेक्शन यानी प्रारंभिक दोष पहचान में। कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रणाली में अनाधिकृत पहुंच का वर्णन करता है? हैकिंग। कौन सा शब्द कंप्यूटर प्रणाली में अनाधिकृत यानी अनऑथराइज्ड पहुंच का वर्णन करता है? हैकिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB? लिंक हॉफमैन, लिंक हॉफमैन बुश, लिंक हॉफमैन बुश। कॉलिंग ऑन सिग्नल डैश सिग्नल के नीचे नहीं लगाना चाहिए, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है सॉरी। कॉलिंग ऑन सिग्नल कभी भी लास्ट स्टॉप सिग्नल के नीचे नहीं लगाना चाहिए। 2010 साल में या उसमें आगे बनाए गए पटाखा का अधिकतम काल अवधि है 8 years, 8 वर्ष। जब नया सिग्नल पोस्ट खड़ा किया जाता है तब सभी लोको पायलटों के लिए डैश दिनों तक सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। कॉशन ऑर्डर 10 दिनों तक। डी क्लास स्टेशन के पीछे डैशबोर्ड का प्रावधान है। स्टेशन वार्निंग बोर्ड, स्टेशन वार्निंग बोर्ड। कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग रिलेज व्हेन 4 एस्पेक्ट automatic stop signal is displaying। caution aspect HR पिकअप, फिर HHR ड्रॉप, फिर DR ड्रॉप। क्या होगा? HR पिकअप, फिर HHR ड्रॉप और DR पिकअप होगा। पहला TPR डैश प्रकार का रिले होना चाहिए जिसका उपयोग RE क्षेत्र में किया जाना चाहिए। QSPA1 यह स्लो टू पिकअप होता है।
QSPA1 यह स्लो टू पिकअप होता है। यदि एक ट्रैक्शन मास्ट सिग्नल पोस्ट के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ में स्थित है तो उनके बीच न्यूनतम कितनी दूरी आवश्यक है? 30 मीटर। यदि एक सिग्नल निर्दिष्ट सीधी फीड सीमा से अधिक दूरी पर स्थित है तो उसे कैसे फीड किया जाना चाहिए? लोकेशन पर स्थित नियंत्रण रिले द्वारा लोकली फीड करके, बाय फीडिंग लोकलिंग बाय कंट्रोलिंग रिलेज लोकेटेड एट द लोकेशंस। HR है तो HPR कंट्रोलिंग रिले, DR है तो DPR कंट्रोलिंग रिले उसका। यूनिवर्सल ECR रिलेज का डैश कंटेक्ट कॉन्फ़िगरेशन संपर्क विन्यास होता है 4F4B। यूनिवर्सल ECR रिले का कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4F4B। हो गया।